बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार वेज कटलेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले पैन में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसमें स्मॉल साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको नरम कर लेंगे। चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे। अब इसमें 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है तो वो डाल देंगे। इसमें 1 लाल मिर्च भी थी तो वो भी डाल दिए, इससे खूबसूरती आएगी। इसको भी लो फ्लेम पर प्याज के साथ हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे। आधी शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, अब वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छे से चम्मच चलाते हुए चंद सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। 3 मीडियम साइज के आलूओं को उबाल लिया है और इसको ग्रेट कर लिया है, वो शामिल कर देंगे। तमाम सब्जियों के साथ इसको भी मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको भी तमाम सब्जियों के साथ पकाना है। अब इसमें 1 कटोरी चिकन शामिल करेंगे। इसको नमक, हल्दी और काली मिर्च डालकर उबाल लिया था। इसे शामिल करके अब तमाम सब्जियों के साथ चंद सेकंड्स के लिए पका लेना है। फ्लेम लो रखा हुआ है। आधा चम्मच नमक डालेंगे इसमें। अब 1/4 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देना है और इन मिसालों के साथ इसको लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। तो 1 मिनट हो गया है इसको पकाते हुए, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें आधा चम्मच लहसुन पाउडर शामिल कर देना है, 1 चम्मच चिकन पाउडर, 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स शामिल करने हैं इसमें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हैंड्स पे हल्का सा ऑयल लगाकर इस तरीके से हाथ में लेकर और इसको शेप दे लेनी है। इस तरीके से मैं ओवल शेप दे रही हूँ, अपनी मर्जी की भी शेप आप दे सकते हैं इसको। तो ये देखिए ज़बरदस्ती ओवल शेप में इसको तैयार कर लिया है। सबको शेप दे ली है। 2 चम्मच मैदा लिया है, इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो ये गाढ़ा सा घोल तैयार हो गया। ये इस फॉर्म में होना चाहिए, इससे पतला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ब्रेड क्रम्स भी ली हैं। सबसे पहले कटलेट को इस घोल में, फिर ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और इस तरीके से कोटिंग कर लेंगे। इसी तरह तमाम तैयार कर लेंगे। तो सबकी कोटिंग हो गई। अब इनको फ्राई करना है। पैन में ऑयल गरम है, फ्लेम मीडियम टू लो है। इसमें तमाम कोट किए हुए कटलेट्स इस तरीके से रखते जाएंगे। दोनों साइडें चेंज करके गोल्डन कलर करना है। तो ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। तो तैयार हैं बहुत ही मज़ेदार वेज कटलेट्स।